वेलकम टू NB प्लस स्टडी सर्कल। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th सिलेबस 2020-21 जो हमारा रिड्यूस्ड सिलेबस है। इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th के बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि हमारे सिलेबस कितने सिलेबस आने हैं। CBSE ने कह दिया कि हाँ 30% सिलेबस रिड्यूस्ड हुए हैं, लेकिन 30% सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं या कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और वो हम बात कर रहे हैं अभी केवल साइंस चैप्टर में, केवल साइंस चैप्टर में, ओनली साइंस। ध्यान दीजिएगा, साइंस में हमें पता है क्लास 10th में 3 होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बायोलॉजी पे, क्योंकि मेरा फेवरेट है वो बायोलॉजी। बायोलॉजी में याद रखिएगा, बायोलॉजी छोड़िए, यहाँ जो फिजिक्स केमिस्ट्री भी जो सब आपके सामने लिखा हुआ है, चैप्टर्स नेम, टॉपिक नेम्स, इनमें जो ब्लू कलर से यहाँ इंडिकेट किया गया है वो फुल्ली चैप्टर कंप्लीटली आपके पढ़ने, कंप्लीटली फुल्ली। और जो रेड कलर से लिखा हुआ है यानी कि डेंजर एग्ज़ाम के लिए इस समय, उसको फुल्ली रिमूव कर दिया गया, पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया। अब हम आते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में पहले चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, पहले चैप्टर में कोई चेंज नहीं है। सेकेंड चैप्टर पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया। सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया। सेकेंड चैप्टर में सब कुछ रिमूव किया गया। ध्यान दीजिएगा, साथ में एक टॉपिक उसमें नहीं बोला गया था जिसे हम लोग कहते हैं ब्रेन। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ब्रेन थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्योंकि ब्रेन के टॉपिक के बारे में जो नोटिफिकेशन आया हुआ है CBSE से, उसमें ब्रेन के बारे में नहीं कहा गया है, रिमूव के बारे में। फुल्ली चैप्टर तो रिमूव्ड है, लेकिन रिमूव उसमें जो पार्ट है ब्रेन, उसको हमें थोड़ा सा पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखिए हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें भी हमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। ये पूरी चैप्टर हमें पढ़ना है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर 4, जिसमें टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को रिमूव कर दिया गया। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, तो हम कह सकते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन नहीं, ओनली हेरिडिटी पढ़ना है, ओनली हेरिडिटी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसे पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया, पूरी तरीके से आपके सिलेबस से, ओनली फॉर 2020 एंड 21 सेशन। ओके, चैप्टर 6 आवर एनवायरनमेंट आपको पूरा फुल्ली पढ़ना है, कंप्लीटली। एंड चैप्टर 7 सोर्स ऑफ एनर्जी कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए। नेक्स्ट अब हम आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि चैप्टर फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं आया। क्यों? क्योंकि CBSE जिन्होंने रिमूव किया है वो भी जानते हैं कि बच्चे पढ़ाई अगर स्टार्ट किए हैं तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर तक पहुंच चुके होंगे, इसलिए वो नियर अबाउट फर्स्ट सेकंड चैप्टर को टच नहीं किए। फर्स्ट सेकंड चैप्टर केवल बायोलॉजी के आपके सेकंड चैप्टर को रिमूव किया गया, बाकी देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर आपके हैं ही। तो फर्स्ट चैप्टर आपका पूरी तरीके से केमिस्ट्री में पढ़ना है, सेकेंड चैप्टर भी पूरी तरीके से पढ़ना है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। थर्ड चैप्टर जो है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें टॉपिक जो रिड्यूस किए गए हैं, रिमूव किए गए हैं, वो आपके हैं बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस। बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस यानी कि मेटल को किस तरीके से प्योर किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, कौन कौन से मेथड हैं, इन सबको रिमूव कर दिया है। जबकि है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन उसे रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक जो रिमूव किया गया है मेटल एंड नॉन मेटल से, वो है हमारा कोरोजन एंड इट्स प्रॉपर्टी, कि कोरोजन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है और प्रिवेंशन क्या होता है, तो उसको रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा, सबसे हार्ड लगता था सबको, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड,
भले ही आपके एग्ज़ामिनेशन में नहीं आ रहा है नॉमेनक्लेचर, लेकिन याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें काफ़ी टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड तो पढ़ना है लेकिन उनका नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ना है, उसको रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन, इन सब को टॉपिक को रिमूव कर दिया गया। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के प्रॉपर्टी एंड इट्स यूजेस को रिमूव किया गया। इनके रिएक्शंस को आपको पढ़ना है क्योंकि केवल प्रॉपर्टीज एंड इट्स यूजेस रिमूव किया गया। सोप एंड डिटर्जेंट को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट चैप्टर 5 आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यार सी बात है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिस्ट्री में अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल हम नहीं पढ़े तो केमिस्ट्री बेकार है। यहाँ पे आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया, कुछ भी रिमूव नहीं किया गया। नेक्स्ट है आपका फिजिक्स। फिजिक्स में चैप्टर 1 जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो चैप्टर लाइट का है, ये आपको पूरी तरीके से पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर जो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले से ही लोग कहते थे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्योरी है। यहाँ ध्यान दीजिए 2020-21 में हर एक चीज़ को आपको रिमूव कर दिया गया, केवल थ्योरी पार्ट ही बचा हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक जनरेटर रिमूव कर दिया गया, डायरेक्ट करंट डीसी रिमूव कर दिया गया, एसी रिमूव कर दिया गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी रिमूव कर दिया गया, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी रिमूव कर दिया गया, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट रिमूव कर दिया गया। कहा जाए तो केवल इस चैप्टर में केवल आपका थ्योरेटिकल पार्ट बचा हुआ है, थ्योरी केवल। चैप्टर 4 इलेक्ट्रिक करंट आपको पूरा पढ़ना, इसमें कुछ भी रिमूव नहीं हुआ। चैप्टर 5 सोर्स ऑफ एनर्जी में लगभग हर एक चीज़ रिमूव कर दिया गया, इसीलिए कह सकते हैं कि टोटली रिमूव हो चुका है, टोटली रिमूव हो चुका है। ये है हमारा 2020-21 का क्लास 10th का साइंस का सिलेबस। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, भले ही हमें ये सिलेबस मिला है हमारे एग्ज़ामिनेशन के लिए, लेकिन आपको अपने बेस मजबूत करना है, आपको बेस मजबूत करना है तो आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं सिलेबस नहीं है, ठीक है, ये आप वो कर सकते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में अगर आपका सब कुछ तैयार है तो रिवीज़न करते समय आप ध्यान देंगे कि इतने चीज़ों को हमें टच नहीं करना है रिवीज़न करते समय। ये केवल आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए है ये चैप्टर, ध्यान दीजिएगा, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स हमें सब कुछ पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए जो आपका सिलेबस है वो हमने आपको पूरी तरीके से बता दिया। सो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और इससे कुछ प्रॉफिट होता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और हर एक स्टूडेंट इसके बारे में जान सके कि हमारा 2020-21 का न्यू सिलेबस क्या है। अगर आपको ये वीडियो फास्ट लग रहा हो तो इसको पॉज करिएगा, रिटन राइट करिएगा, फिर रिज्यूम करके देखिएगा। ध्यान दीजिए, अब याद रखिए आपको पूरा की पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरा की पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। भले ही एग्ज़ाम बेसिस पे आप देखेंगे तो जितने आपके चैप्टर से आप बताए गए हैं उनको रिवाइज करिए, लेकिन आप अपने बेस को मजबूत करने के लिए पूरे चैप्टर्स को पढ़ना। सो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।